पाए टाइम, व्यस्ततम समय में आपने निकाला। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का डायरेक्टर होने के नाते, हेड होने के नाते जिम्मेवारियां भी हैं, और जिम्मेवारी इसलिए भी है, देखिए बच्चा कोई भी हो, किसी भी प्रोग्राम में क्यों ना हो, जो हमारे लगभग 51 प्रोग्राम चल रहे हैं, सब जो कोर्सेज हैं, सबसे आखिरी में अगर आप कोई चीज देखें कि जब एक सेटिस्फेक्शन लेके निकलता है, वो ये रहता है कि भाई प्लेसमेंट बच्चे का कैसा हुआ है। ठीक है, तो क्वांटम में होता ये है कि सर के पिछले साल भी 317 कंपनीज आई थी, 2.5 लाख रुपए साल से लेकर के 50 लाख रुपए एक साल तक का प्लेसमेंट रहता है। कंपनी लाना तो हमारी जिम्मेवारी है, लाने का पूरा वो रहता है, बट मेहनत बच्चे नहीं करती है। कंपनी हमारे रिक्वेस्ट पे आती है, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट पे कभी किसी को हायर नहीं करती। मैं ये कहूं नहीं सर इस बच्चे को कर लो, इसको नहीं है, वो क्लियर कहती है कि सर हमारे अपना पैरामीटर्स फिक्स हैं। ठीक है, कई दफा ऐसा भी होता है कि कंपनी आ रही है, 50 लाख की मीशो आई थी, एक बच्चे का नहीं हुआ, हो सकता है कि कहीं कुछ कमी रही हो, ठीक है, कहीं कोई गैप रहा हो, उनको लगा हो कि भाई जो हमारे पैरामीटर है उस पर नहीं है, लेकिन 32.5 लाख 26.5 लाख में 6 3 बच्चे जा रहे हैं, तो ये मानिएगा कि क्वालिटेटिव एक बहुत अच्छा वो हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो 35 से 40 कंपनियों को मुझे मना करना पड़ता है, इंक्लूडिंग कोका कोला को लास्ट टाइम मुझे मना करना पड़ा कि सर अब मेरे पास बच्चे नहीं हैं। तो ये एक चीज तो दर्शाता है कि कंपनीज की संख्या जो हमें एक रिक्वायर्ड है, जो एक चाहिए, उससे कहीं अच्छा नंबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सभी बच्चों को एक बहुत को हम अगर कहें कि भाई 32.5 लाख रुपए में हुए हैं तो सब 32.5 लाख या 26.5 लाख 27 लाख 35 लाख का वो नहीं है, सभी का कैलिबर के हिसाब से है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ने हमें थोड़ा सा जो वो ध्यान रखना है कि भाई मेहनत लगातार पहले सेमेस्टर से। बच्चा सर गलती जैसे कई दफा होता है कहाँ करता है, वो ये करता है, सोचता है कि यार अभी तो आया ही हूँ, 4 साल का कोर्स है, 2 साल के बाद सोचूंगा। सर जो आपकी क्वांटम यूनिवर्सिटी है, क्या कुछ उसमें प्रोग्राम होते हैं और क्या किस तरह से आयोजित किए जाते हैं, क्या कुछ फीसेस हैं, क्या कुछ फैसिलिटी मिल जाती है? सर क्वांटम में जो प्रोग्राम्स हैं वो यूजी लेवल पे यानी कि 12th के बाद, और पीजी लेवल पे जो ग्रेजुएशन के बाद है, वो दोनों प्रोग्राम होते हैं। क्वांटम में आज के उस पे 51 प्रोग्राम हैं वो चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि जो ड्यूरेशन है, जैसे कि आपको पता है कि 3 साल से कम का ग्रेजुएशन का वो नहीं है, ठीक है, तो मिनिमम 3 साल का प्रोग्राम होगा, वो 4 साल का भी हो सकता है, अगर LLB है वो 5 साल का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो प्रोग्राम का ड्यूरेशन, और जो पीजी है वो 2 साल का जो है वो प्रोग्राम होता है। अगर फीस की बात करें तो फीस प्रोग्राम के हिसाब से होती है सर। कहीं पे आपका जैसे बीकॉम वगैरह है तो उसमें 70,000 का भी है पर एनम। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो उसमें लगभग 1,70,000 रुपए 1 साल का फीस है। तो हर एक प्रोग्राम का अलग अलग फीस का रहता है जो है। स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज या फिर कुछ ऐसे गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी मिलती है? जी हाँ सर, स्कॉलरशिप जो है वो बच्चे को इवन 100% जो है वो ट्यूशन फीस तक का उसको मिलता है। वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे एक रहता है कि 12th में उसके मार्क्स कितने हैं, अगर 90% से ज्यादा है। एक होता है CUET के बेस पे जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। एक आपका जो होता है वो रहता है JEE के बेस पे है कि भाई आपका जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके बेस पे है। तो एक होता है हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट जिसको हम कहते हैं QKM, और बच्चे को जो है अप टू 100% जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। खाली फर्स्ट ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लेकिन वो क्राइटेरिया जो है वो उसको पूरे करने होंगे। सर आपने लिखा 300+ कंपनियां विजिट है, इंडिया की कुछ टॉप 100 कंपनियां, मतलब कौन कौन सी आपके वहाँ? सर जैसे अभी मैं बात करूं, जैसे बच्चों का ट्रायोलॉजी है, TCS है, इन्फोसिस का है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, विप्रो है, आपका जो है हीरो मोटोकॉर्प का है, ठीक है, आप कोका कोला है, ठीक। तो ये कुछ कंपनियों का जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। जैसे अभी धनगाड़ में बच्चों का 2 बच्चों का हुआ है 22 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से। तो ऐसे करके आपकी लगभग 317 कंपनियां लास्ट ईयर में
जो है वो विजिट की है, जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए है। और आखिरी में तो ये रहता है सर कि लगभग 35 से 40 कंपनियों को हमें मना करना पड़ता है कि ऑलरेडी सर हमारे जो बच्चे दे आर ऑल प्लेस, तो हमारे पास अब कोई बच्चा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लगभग 15 से 20% बच्चा जो है वो हायर एजुकेशन में जाने के लिए वो रहता है। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह है और मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का हेड हूँ क्वांटम यूनिवर्सिटी। थैंक यू। सर क्वांटम यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं और क्या कुछ टाइम पीरियड होता है? स्पेशल फैसिलिटीज कौन कौन सी दी जा रही है? एक क्वांटम यूनिवर्सिटी में जैसे 51 प्रोग्राम्स हैं। आप अगर बात करें तो यूजी में प्रोग्राम, अगर बेसिकली जो इधर के पूर्वांचल का बच्चा जाता है वो बीटेक के प्रोग्राम, इंजीनियरिंग के सारे प्रोग्राम्स में जाता है। उसके अलावा पीजी के प्रोग्राम होते हैं, एमबीए के लिए उसमें जाता है। कुछ बच्चे हेल्थ साइंस में हैं जो बी फार्मा, डी फार्मा और रेडियोलॉजी वगैरह जो कोर्सेज हैं, इन सब कोर्सेज के लिए जाते हैं। बाकी ट्रेडिशनल कोर्स हैं उसके लिए बच्चे और अगर बात करें तो बीटेक प्रोग्राम 4 इयर्स का, एमबीए 2 इयर्स का प्रोग्राम है। बाकी डिफरेंट कोर्स है, सबके प्रोग्राम का ड्यूरेशन अलग अलग है। स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस कैसे, मतलब जेई के थ्रू या फिर डायरेक्ट एडमिशन, क्या कुछ है? हाँ नहीं, इनका प्रोग्राम का जो हमारे यहाँ पे एडमिशन का प्रक्रिया है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम्स के बिहाफ पर एडमिशन होता है। सेकेंडरी जो एडमिशन है वो जेई के बिहाफ पर और सीयूटी के बिहाफ पर, रैंक के बिहाफ पर, परसेंटाइल के बिहाफ पर भी एडमिशन होता है। आपके यहाँ जो है गरीब बच्चों के लिए क्या है? गरीब बच्चों के लिए जैसे कुछ बच्चा पढ़ने वाला अच्छा है तो उसके लिए स्कॉलरशिप हमारे यहाँ पे, अगर 90 से एबव परसेंटेज पे बच्चा अगर बोर्ड में आता है तो 100% तक उसका जो है स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस में मिल जाता है। किसी भी कोर्स में, जिस भी कोर्स में लेता है उसके फीस के अकॉर्डिंग जो ट्यूशन फीस होता है वो मिल जाता है। बाकी अदर स्कॉलरशिप भी है, वो भी मिलती है। नेशनल स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है। सर स्पेशल फैसिलिटीज की बात करें तो आपके वहाँ तमाम अदर यूनिवर्सिटी से क्या कुछ स्पेशल फैसिलिटी मिलती है? स्पेशल में अगर बात करें तो एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बिहाफ पर हमारे यहाँ पर डुअल डिग्री का प्रोग्राम चलता है, वो है। साथ में पैशन प्रोग्राम पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे लार्सन एंड टुब्रो है, एलएनटी का जिसको बोलते हैं, क्विक हील का इनका लैब सेटअप है, इन कंपनियों के ट्रेनर के द्वारा बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है। आपका यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से अप्लाइड है? नहीं, हमारी तो यूनिवर्सिटी खुद ही है, यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, एससीटी अप्रूव्ड है, बार काउंसिल से अप्रूवल है, पीसीआई से अप्रूवल है, तो उनका डिफरेंट का है। बाकी यूनिवर्सिटी खुद है हमारी। आपका नाम? मेरा नाम जीएस श्रीवास्तव है। सर यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरी यूनिवर्सिटी क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की देहरादून में इस्टेब्लिश है। ये रुड़की से 22 किलोमीटर देहरादून मेन हाईवे पर यूनिवर्सिटी है। 2008 से 17 तक ये उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के थ्रू क्वांटम ग्लोबल कॉलेज था। 2017 में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, आईसीटी अप्रूव्ड है। हमारे वहाँ 52 कोर्सेज लॉन्च हैं आज के डेट तक। तो ये उत्तराखंड की पहली यूनिवर्सिटी है कि 2017 में इस्टेब्लिश हुई और 2018 से ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम कर रही है। आप लोगों का क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई क्वांटम। ऐसे 5 पैरामीटर हैं जिसमें पूर्वांचल का बच्चा जो है वह क्वांटम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आतुर होगा और वो जानेगा कि हाँ क्वांटम यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन में क्या होता है। सबसे पहले पूर्वांचल के 12th के स्टूडेंट को हम 12th परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं पूर्वांचल का एडमिशन हेड हूं क्वांटम यूनिवर्सिटी का। हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि क्वांटम में ही क्यों। 5 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर ये है कि 2017 की बनी यूनिवर्सिटी 2018 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम कर रही है। दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की यह पहली यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है जो इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन और पैशन एजुकेशन पर काम कर रही है। दूसरा पैरामीटर 300 प्लस कंपनियों का कोलैबोरेशन रखने वाली यूनिवर्सिटी जो आज के डेट में हर बच्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 इंटरव्यू का ऑप्शन देती है। चौथा, एकेडमिक के मामले में हम इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, हमारे वहां इंडस्ट्रियल इंटरफेस है। 50% एक्सप्लोजर जो है वह इंडस्ट्री पूरा करती है और 50% एक्सप्लोजर हमारे वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर
एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पूरा करते हैं। हमारे वहाँ के जो कोर्सेज हैं वह इंडस्ट्रियल इंटरफेस है, इसलिए क्वांटम में हो जाएगा। बच्चे को क्या चाहिए? एकेडमिक चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए। हर बच्चे का गार्जियन यही चाहता है कि मैं बच्चे को वहां पढ़ाऊं जहां पर बच्चे का प्लेसमेंट हो। और प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के हेड ने आप लोगों को बताया कि 300 प्लस कंपनियों का कोलैबोरेशन है। हम बहुत से ऐसी कंपनियों को बुला नहीं पाते हैं। हमारे वहां का 80% बच्चा यूजी में और 95% बच्चा पीजी में प्लेस्ड हो जाता है। आपका क्वेश्चन आएगा कि सर 80% बच्चा ही क्यों होता है, 20% बच्चा कहाँ जाता है? आप ही का क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं। इसलिए 20% बच्चा जो है कुछ हायर एजुकेशन में जाते हैं, कुछ बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, 20% बच्चा इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन 70 to 80% बच्चे को प्लेसमेंट कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है। एडमिशन प्रोसीजर हमारे वहाँ का यह है, 12th के स्टूडेंट को हम आगाह करना चाहेंगे कि हमारे वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकला है जिसका नाम है क्यू केयर एंट्रेंस एग्जाम। वह एंट्रेंस एग्जाम भी है और स्कॉलरशिप का भी एग्जाम है। हमारा एक रीजनल ऑफिस है गोरखपुर में, जो असुरन चौक से 200 मीटर आगे गोविंद कॉम्प्लेक्स में है। आपको करियर काउंसलिंग करानी है, एडमिशन का प्रोसीजर पूछना है तो आप मेरे ऑफिस पे आए, हम अवेलेबल रहते हैं। हमारे काउंसलर हैं, आपको काउंसलिंग करेंगे। पूर्वांचल के बच्चों को ये मैं अवगत कराना चाहता हूँ और सारे यूट्यूबर और सारे समाचार पत्रों से भी कि हमारा एक लिंक है, उस लिंक को मैं अवगत करा दूंगा एक स्कैनर के माध्यम से। वह आप लोग अपने पेपर्स में दे दीजिएगा, बच्चा खुद स्कैन करके और बच्चा ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसके पास उसके व्हाट्सएप पर लिंक अवेलेबल होंगे, वहां से वो ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन पर वह एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिस्टर आनंद कुमार सिंह है, मैं रीजनल हेड हूँ एडमिशन क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की। धन्यवाद।